वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहे हैं हम जो हमें उन्होंने हमें सबसेट दिए हुए हैं, इनमें से हमने 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं। ये जो हमें उन्होंने सेट दिया हुआ है यहाँ, इसमें से हम ए बी सी जो मर्जी राइट कर सकते हैं, या आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। बस उन्होंने कहा 2 प्रॉपर सबसेट यहाँ राइट करने हैं, तो ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, आप ए सी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट दिया हुआ है ए बी सी। हमने इसमें से 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं जी, तो हम राइट करते हैं ब्रैकेट। इसमें क्या है, 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं, तो पहला हमने लेते हैं ए, लेकिन ये है कि हमने इनको सेपरेट ही करना है, कॉमा भी लगाएंगे। नेक्स्ट सबसेट सेपरेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, 0 एंड 1 दिया हुआ है। इसका भी हमने 2 प्रॉपर सबसेट बताना है। तो 2 प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले 0 एंड 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी, तो हमारे पास क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन होते हैं। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, ये हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसमें से हम कोई भी 2 सेट्स लिख लेंगे, प्रॉपर सबसेट्स लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेट लिख सकते हैं, जैसे कि 1, और कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे 7, कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। अब हमने इसमें क्या बताना है, इंटीजर्स बताने हैं। इंटीजर्स में हमें क्या होते हैं, ये इंटीजर्स दिए होते हैं जो हमारे पास प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं, प्लस माइनस सबके साथ आता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 इंटीजर्स लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर्स में देखिए, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 है, तो हम सेकंड लेंगे। सेकंड सेट हम कोई भी ले सकते हैं, प्लस अब हम यहाँ पे -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स तो है ना, इंटीजर्स तो नंबर है ना। हमने प्लस का 2 लिया, माइनस का 2 लिया, ये हमारे पास क्या आ गए, 2 प्रॉपर सबसेट आ गए। नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, क्यू। क्यू किससे रिप्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाय क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्यू किसके नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, 0 के। तो अब हमें क्या है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, कि हमारा क्या होना चाहिए कि हमने जो नीचे क्यू वाली फॉर्म दी हुई है उसको हमने जो 0 नहीं लिखना, बाकी किसी भी फॉर्म में, किसी भी नंबर में उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। लेकिन नीचे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट हमने 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 के नॉट इज इक्वल टू होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आर दिया हुआ है। आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर्स में क्या होता है, रैशनल और इनरैशनल को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2, ये हमारा रियल नंबर है। इसमें पॉइंट में भी हो सकते हैं, अंडर रूट किसी में भी हो सकते हैं। √7 ये हमारा क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, क्यू की रिप्रेजेंट है। रिप्रेजेंट क्यू किसको करता है, रैशनल नंबर्स को। बी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, 0 है। एक्स हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, 2 से स्मॉलर देन होना चाहिए। तो 2 से स्मॉलर देन होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास रैशनल नंबर बी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और 2 से लेस देन होना चाहिए। 2 से लेस देन होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे 1 तो लिख लिया है। अब हमने एक और नंबर लेना है, 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए हमें। हमने यहाँ पे एक और नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 2 भी इसमें ऐड है, क्योंकि इधर हमारे पास लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हमारे पास लाइन नहीं लगी हुई। तो इसका मतलब था कि 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 2 से लेस देन नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 भी उसमें इक्वल हो। जैसे जब ये इक्वल की लाइन लगी होगी तो उसमें क्या मतलब होगा कि 2 भी इसमें ऐड है। तो हम इसमें एक और रैशनल नंबर ले लेंगे, तो हमारा इसमें 2 भी ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट आ गए। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ इज़ देयर एनी सेट, कोई भी हमारे पास सेट हो विच हैज़ नो प्रॉपर सेट, कि हमने उनको एक ऐसा सेट बताना है कि जो उसके पास जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो जी तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सेट है, यस। इसका आंसर क्या आएगा? यस, कि हमारे पास ऐसा सेट है जो जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। इफ़ सो नेम डैट सेट, हमने उस सेट का नेम भी बताना है। तो इस हम क्या लिखेंगे? यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो क्या होगा यहाँ पे? यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, लेकिन इसका प्रॉपर हमने क्या आंसर लिखना है? जब हमने प्रॉपर इसका आंसर लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। प्रॉपर आंसर क्या लिखेंगे इसका? इज़ देयर, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। हमने कोई ऐसा सेट बताना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है इफ़ सो नेम डैट सेट, उस सेट का हमने नेम भी बताना है। तो हम वो क्या बना देंगे? एम्प्टी सेट। और हम इसे एम्प्टी सेट को ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जब हमने लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, ये हमें वन ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट में ए बी दिया हुआ है, ये हमें सिंगल ब्रैकेट में है। तो ये हमारे पास क्या है? सिंगल ब्रैकेट में ये हमारे दो सेट्स हैं, ए एंड बी, और ये हमें डबल ब्रैकेट में है, तो ये हमारे पास सिंगल सेट है। उसके बाद ये देखें सॉल्यूशन, ए बी is a set containing A and B। ये हमारे पास सेट है। ये हमारे पास कितने सेट रख रहा है? दो नंबर्स रख रहा है। इसके पास हमारे पास दो नंबर हैं, ए एंड बी। और जो हमारा सेकंड सेट है ए बी is a set containing one element। ये क्या है? ये हमारा सेट कितने एलिमेंट्स हैं? इसके पास 1 एलिमेंट्स है, और इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। तो इसमें डिफरेंस हमारा ये है कि ये सेट कितने एलिमेंट्स रख रहा है? 2 एलिमेंट रख रहा है। अगर यहाँ पे भी हमारे सेम एक ब्रैकेट होती तो हमारे क्या था? इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स होने थे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर डबल ब्रैकेट है, तो हमारे पास इसके कितने एलिमेंट्स है? 1 एलिमेंट्स है।